सो हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट है। लैपटॉप्स आप सब यूज करते हैं, बट क्या वो सही है और क्या वो सही दाम का है? पता करते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर विपिन गुप्ता से, जो हाउस ऑफ लैपटॉप के मालिक है, फाउंडर हैं और जयपुर में बहुत अच्छा नाम और काम करते हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन जल्दी से। मेरा नाम विपिन गुप्ता है। हमारी एक फर्म है हाउस ऑफ लैपटॉप, जो हम दुबई से इंपोर्ट लैपटॉप्स मंगाते हैं जो कि बेस्ट क्वालिटी होते हैं, और हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं वो 1 ईयर वारंटी के साथ आते हैं। हमारा जो ऑफिस है गौशाला सांगानेर में स्थित है। 1 ईयर वारंटी यस सर। रिफर्बिश लैपटॉप्स में? जी सर। क्या बात है यार, ये हुई ना कुछ मजेदार वाली बात। क्या इतना मुश्किल है सेकंड हैंड लैपटॉप सर्च करना, सही है या गलत? देखिए सर, सेकेंड हैंड लैपटॉप ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट आपको एक परफेक्ट सेकेंड हैंड लैपटॉप मिलने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी हमारी इंडस्ट्री में जो रिफर्बिश लैपटॉप्स आ रहे हैं, सेकंड हैंड लैपटॉप्स आ रहे हैं, वो 2 टाइप्स के आ रहे हैं। एक होता है इंडियन लैपटॉप्स, जो ओके। कि आपको भी पता है कि इंडियन अपनी कभी भी चलती हुई चीज़ को नहीं छोड़ता। वो उसको तभी छोड़ता है जब उसकी जान निकल जाए। और एक इम्पोर्ट लैपटॉप्स होते हैं जो हम आउट ऑफ इंडिया से मंगाते हैं, जो 1 से 1.5 साल चला हुआ होता है और वो अच्छे प्रोडक्ट वारंटी के साथ, सब कुछ के साथ आता है, तो उसको हम ले सकते हैं। एक चला हुआ लैपटॉप जिसकी पूरी जान निकल चुकी है, उसको अगर हम सेकंड हैंड में खरीदते हैं तो उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। बट हम हमारे लैपटॉप जो भी हम देते हैं उसमें हम आपको इंश्योर करके देते हैं कि हमारा लैपटॉप मिनिमम 5 to 6 ईयर चलेगा आपका। वेरी नाइस। तो सर, जो स्टूडेंट्स, उनको नया लैपटॉप भी चाहिए और बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशंस वाला भी चाहिए, तो क्या हम उनको ये चीज़ जस्टिफिएबल तरीके से दे सकते हैं? देखिए सर, क्या होता है, आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो लैपटॉप कभी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं खरीदते हैं। वो खरीदते हैं अपने दोस्तों को देख के कि इसने गेमिंग लिया, मैं भी गेमिंग लूंगा। एग्जैक्ट। आज एक बीसीए का बच्चा है तो उसको एक सी++ जावा वगैरह चलानी है, तो उसके लिए उसको लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मैं जो भी मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, मैं उनको ये बताता हूँ कि सर, आप लाख रुपए का लैपटॉप लोगे, बट आफ्टर 2 और 3 ईयर, आपको भी पता है कि इस टाइम पे टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बूम कर रही है, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि आने वाले 3 साल में कौन सी टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे होंगे। अगर आप लाख रुपए का लैपटॉप आज लेते हैं और आफ्टर 2 ईयर उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, फिर उस बच्चे को दोबारा लाख या 2 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। उसकी कोई वैल्यू, जैसे उसको बेचना भी चाहेगा तो वो 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं नहीं बिकेगा। बेच पाएगा। हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं 20-25 हज़ार रुपए में, करंट कंडीशन में जो कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है मार्केट में, हम वो दे देते हैं। सबसे बड़ी बात होती है एक सेकंड हैंड लैपटॉप की, वो आज भी सेकंड हैंड है और 3 साल बाद भी सेकंड हैंड है। तो अगर आज आप कोई प्रोडक्ट मेरे से 20-25 हज़ार रुपए में खरीदते हैं, तो इस ये पॉसिबल है कि आप 2-3 साल बाद अगर उसको बेचेंगे तो आपको 25 ना मिले, आपको 20 हज़ार रुपए तो मिल ही जाएगा। क्या बात है, ये तो लैपटॉप से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम लगती है यार। बिल्कुल सर। तो सर, क्या प्रोसेस रहता है आपका कि आपका जो मटेरियल है वो बाकी सेम कैटेगरी के प्रोफाइल के लोगों से अलग है? देखिए सर, वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लैपटॉप्स है, जैसे दिल्ली में क्या होता है, एक लॉट का बिज़नेस होता है हम्म। कि जैसे आपने 2000 लैपटॉप खरीद ली खराब। हम्म। अब वो खराब है, सही है, उसका कोई पार्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये किसी को नहीं पता होता, बट वो किलो के माप से आते हैं। ओह। फिर यहीं अपने जयपुर के अंदर कई ऐसे रिफर्बिश वाले लोग हैं जो उनको यहीं रेडी करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सर, सारे लैपटॉप्स है, किसी में से हार्ड ड्राइव, किसी में से रैम निकाल के एक लैपटॉप रेडी करते हैं, जो उनकी कॉस्टिंग पड़ती है 8 से 10 हज़ार रुपये। वो लैपटॉप लेके वो रेडी करते हैं, फिर जब 8-10 हज़ार का पड़ता है उसको 12-15 में बेच देते हैं। सर, 12-15 हज़ार रुपये में अगर हम आज की डेट में बात करें तो रैम और एसएसडी दोनों नई नई आ रही हैं। ठीक है सर। हमारा जो लैपटॉप आता है वो दुबई में, यूके, यूएस वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कंपनीज़ के पास होते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर पैसे की वैल्यू नहीं है, टाइम की वैल्यू ज़्यादा है। तो जैसे ही वो 1 से 1.5 साल होता है, जनरेशन चेंज होती है, वो लैपटॉप को हटा देते हैं, नई जनरेशन का लैपटॉप लेते हैं। आज की डेट में भी जब हमारे इंडियन मार्केट के अंदर 11, 12 और 13 जनरेशन मार्केट में बिक रही है, मैं ये तीनों जनरेशन सेकंड हैंड बेच रहा हूँ अपने ऑफिस के अंदर। इनको वाह। आने में 1 से 1.5 साल लग जाता है। हम इनका 3 से 4 बार क्यूसी करते हैं। क्यूसी करने के बाद ही हम आपको लैपटॉप देते हैं, जिससे कि आप फेथ कर सकें। मार्केट में क्या होता है, आप ले जाइए, 30 दिन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आई तो बता दीजिए, उसके बाद आप फ्री हैं। हम ऐसा नहीं करते। हम हमारे कस्टमर से कहते हैं कि आपने हमसे लैपटॉप लिया है, ये हमारा एक ड्यूटी बनती है कि आपने अगर मेरे पे फेथ करके लैपटॉप लिया है, तो उस फेथ को मैं पूरा करूँ। इसलिए हम 1 साल की वारंटी देते हैं साथ में।
वेरी नाइस। तो इन्वेस्टमेंट स्कीम भी हो गया, लैपटॉप का यूज भी हो गया, और सबसे बड़ी बात, करंट कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ बेस्ट प्राइसेस में अवेलेबल है इंडिया में। यार और क्या चाहिए अपने को? तो सर क्या आपकी एड्रेस है, कहाँ पे आपके लैपटॉप मिल सकते हैं और क्या प्राइस रेंज है? सर जो मेरा ऑफिस है वो पिंजरापुर गौशाला है, सांगानेर पे, टोंक रोड पे। वहीं पर हाउस ऑफ लैपटॉप के नाम से मेरी फर्म है। आप वहाँ आइए, मेरे पास करीबन 40 से 50 टाइप के लैपटॉप्स हैं जो हाईली कॉन्फ़िग, आपको ग्राफिक, विदाउट ग्राफिक। और एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया कि जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं ना, इंडियन लैपटॉप्स जो होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन सो होता है, बट उनका बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है। एक कमर्शियल लैपटॉप्स होते हैं जो आपको 24 आवर्स आप उनको रन कीजिए, वो कभी हैंग नहीं होंगे, कभी किसी तरह का कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंडियन लैपटॉप 4-5 घंटे चलाया और वो फ्री हो लेता है। तो आप आइए, हाउस ऑफ लैपटॉप, पिंजरापुर गौशाला के सामने, सांगानेर, टोंक रोड, जयपुर। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू आपके समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।